नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। क्या एक पुल के टूटने से दो देशों की अर्थव्यवस्था ढह सकती है? जवाब है हाँ। और इस वक्त खाड़ी के देशों में इसी बात का खौफ है। 25 किलोमीटर लंबा एक ऐसा महासेतु जो सऊदी अरब की ताकत को बहरीन की धड़कन से जोड़ता है, आज ईरान की मिसाइलों की सीधी रडार पर है। नाम है किंग फहद कॉजवे। मंगलवार को ईरान ने सऊदी अरब की एक पेट्रोकेमिकल्स साइट पर हमला किया। तनाव इतना बढ़ गया कि सऊदी अधिकारियों को किंग फहद कॉजवे को बंद करने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। सऊदी अरब को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इस कॉजवे को मलबे में तब्दील कर सकता है। खाड़ी में सऊदी और बहरीन दोनों ही अमेरिका के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं और यही वजह है कि ईरान की रडार पर ये दोनों देश सबसे ऊपर हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये बहरीन की आर्थिक रीढ़ है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1981 से 1986 के बीच बना ये पुल दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। इस रास्ते से सऊदी अरब और बहरीन के बीच हर साल लगभग $5.2 बिलियन का व्यापार होता है। सऊदी अरब का 90% स्थलीय व्यापार यानी लैंड ट्रेड इसी रास्ते पर टिका हुआ है। समुद्री मार्ग महंगा है, जबकि छोटे व्यापारियों के लिए ये कॉजवे लाइफलाइन है। बहरीन की तबाही, बहरीन के लिए ये दोहरा झटका है। पहला, उसका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। दूसरा, उसका पर्यटन उद्योग यानी टूरिज्म खत्म हो जाएगा। साल 2024 में बहरीन ने पर्यटन से $3.4 बिलियन कमाए थे, जिसका बड़ा हिस्सा इसी पुल के रास्ते आने वाले सऊदी अरब के पर्यटकों से आता है। सवाल उठता है कि ईरान बहरीन के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, कूटनीतिक जंग। बहरीन खाड़ी का इकलौता देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र यानी UN में 2 बार ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। बहरीन चाहता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल बने जो सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती है। दूसरा, ऐतिहासिक दावा। 1602 ईस्वी तक बहरीन पर ईरान का कब्जा था। 1971 में बहरीन एक आज़ाद मुल्क बना, लेकिन ईरान आज भी इसे अपना हिस्सा मानता है। ऊपर से बहरीन की शिया बहुसंख्यक आबादी और वहां के सुन्नी राजा के बीच का आंतरिक तनाव ईरान को दखल देने का मौका देता है। किंग फहद कॉजवे का बंद होना सिर्फ सुरक्षा की कवायद नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि खाड़ी में एक बड़ा आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है। अगर ये पुल ध्वस्त हुआ तो बहरीन नक्शे पर एक अलग थलग पड़ा टापू बनकर रह जाएगा। क्या सऊदी का पुल बंद करने का फैसला सही है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।